नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम एक बहुत ही विवादास्पद विषय पे चर्चा कर रहे हैं और वो है मनुस्मृति। क्योंकि आज भारत में, हमारे देश में जातियां जो है, ये नीची जाति ऊंची जाति, ये जो कुप्रथा है समाज में, ये बहुत ज़्यादा असंतोष पैदा करती है और इसके कारण से समाज एक नहीं हो पा रहा। तो हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये कैसे बनी। लोग तो मनु गाली दे के चुप हो जाते हैं। मैंने इसको बहुत अध्ययन किया गंभीरतापूर्वक और फिर मैंने जो पाया वो आपके सामने बता रहा हूँ। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मनु ने कैसे 4 वर्ण बनाए और क्या क्या व्यवस्थाएं थी। अब आज मैं आपको बताऊंगा वो कारण जिनके कारण से ये जातियां बनी, जिन्हें बहुत ही नीची, दलित, अति दलित ये सब माना जाता है। ये जातियां कहाँ से आई? क्योंकि मनु की व्यवस्था में ऐसी कोई जाति नहीं थी। चतुर्थ वर्ण जो मैंने आपको बताया, चतुर्थ वर्ण जो था वो ऊपर के 3 वर्णों का सहायक वर्ण था, जो स्वयं कुछ करने में असमर्थ था और एक ही पिता की 4 संतान में 4 वर्ण में जा सकते थे। लेकिन खैर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जैसे जन्म आधारित कर दिया गया, जो कर्म आधारित व्यवस्था थी उसको जन्म आधारित कर दिया। अब जन्म आधारित करने के बाद भी क्या हुआ, अब समस्या आई विवाह। तो उस समय कम लोग थे, ज़्यादा तो थी प्रजा। तो ये स्ट्रिक्ट नियम बनाया गया था, पर वो उचित नहीं था कि भाई अपने ही वर्ण में विवाह करो। क्योंकि देखिए क्या होता, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, उससे आपको धीरे धीरे अपन देखते जाएंगे कि कैसे बना। क्योंकि पहले कर्म आधारित था, उसको जन्म आधारित कर दिया कि ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, मतलब जन्म आधारित हो गया। आप देखिए इसमें है, आपके मॉनिटर पर आ जाएगा जो श्लोक आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि गुरु की स्त्री सवर्णा हो, मतलब गुरु कौन होगा? ब्राह्मण। तो गुरु की स्त्री अगर ब्राह्मणी हो तो गुरु के समान ही पूजनीय है। इस शिष्य के लिए कहा गया है। इसलिए वो गुरु को जैसे आप जो सम्मान देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं या जैसा भी, वो गुरु की पत्नी को भी दें अगर सवर्णा हो तो। और यदि असवर्णा हो तो केवल उठकर और अभिवादन करके सम्मान करना चाहिए। तो इसमें ये सम्मान और अभिवादन, इस पर मत जाइए। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जो ब्राह्मण था गुरु, उसकी पत्नी सवर्णा और असवर्णा दोनों हो सकती थी। एक तो ये बात हो गई, इसमें कहीं ऐसा समस्या नहीं है। मतलब वो गुरु के साथ रह रही है, मतलब ब्राह्मण के साथ रह रही है, वो शूद्र भी हो सकती है और वो ब्राह्मण के साथ रह रही है, तो उसको भी अभिवादन करना है। जो ब्रह्मचारी जो हैं वो अभिवादन करना है उसको। तो इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस समय विवाह किसी भी वर्ण में हो, जन्म आधारित कर दिया गया था, पर विवाह किसी भी वर्ण में होते थे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। इसके आगे फिर धीरे धीरे और कड़ाई की गई। उसका कारण ये था कि भाई धीरे धीरे ब्राह्मणों का आधिपत्य बढ़ता। वह आपको पता है, महाभारत काल के बाद, विशेषकर महाभारत काल के बाद जब बड़े प्रभावशाली राजा खत्म हो गए और समाज पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया, वो ब्राह्मण भी कौन से, वो ऋषि विषि वगैरह नहीं, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी वो नहीं रहे, वो कर्मकांडी ब्राह्मण रहे और सिर्फ अपना वो प्रभाव देखते थे। तो इन ब्राह्मणों के समय में क्या हुआ कि फिर उन्होंने ब्राह्मणों को धीरे धीरे अधिकार देना शुरू किया, अधिक अधिकार। चतुर्थ वर्ण तो छोड़िए, दूसरा और तीसरे वर्ण के कंपैरिजन में भी ब्राह्मण वर्ण को अधिक अधिकार प्राप्त होने लगे। ये ऐसा बार बार इसमें मॉडिफिकेशन हुआ मनुस्मृति में। और इसका एक उदाहरण आपको मैं ये बताता हूँ। ये श्लोक आपके सामने मॉनिटर पे है। शूद्रैव हार्य शूद्रस्य सा च स्वा च विषः स्मृते ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाग्र जन्माना। मतलब इसका अर्थ है
कि शूद्र की स्त्री शूद्रा ही होती है। देखिए यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण की स्त्री, वो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी शादी कहीं कर ले, लेकिन अब क्या हुआ, शूद्र की स्त्री शूद्रा ही होगी। इसको अनुलोम विवाह बोलते, जो मतलब नीचे के वर्ण से विवाह करना। वैश्य की, वैश्य वर्ण की और शूद्रा, मतलब जो वैश्य था वो वैश्य वर्ण में भी विवाह कर सकता था और शूद्र वर्ण में भी। जो क्षत्रिय था वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो ब्राह्मण था वो चारों वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था। इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण को चारों वर्णों की कन्या से ब्याह करने का अधिकार है। तो यहां पर ब्राह्मण, एक तो बात ये हो गई कि देखिए ब्राह्मण का अधिकार ज्यादा हो गया, इसको अनुलोम विवाह बोलते हैं, मतलब नीचे के वर्ण से विवाह करना। तो ब्राह्मण के नीचे 3 वर्ण हो गए तो वो तीनों वर्ण से कर सकता है। क्षत्रिय के नीचे 2 वर्ण हो गए, वैश्य और शूद्र, तो वो दोनों वर्ण से करेगा। वैश्य के नीचे 1 वर्ण शूद्र, तो वो शूद्र से तो अपने अपने वर्ण में तो करेंगे ही, तो वो शूद्र से करेगा। और शूद्र केवल शूद्र से करेगा क्योंकि उसके नीचे कोई वर्ण नहीं है। तो इस श्लोक से भी ये पता चलता है कि इसमें भी ब्राह्मण शूद्र से कर सकता था और दूसरे वर्णों में भी कर सकता था। और दूसरे वर्ण वाले भी, जैसे क्षत्रिय जो है वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय के अलावा वैश्य और शूद्र से विवाह कर सकते थे। माने यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ा ब्राह्मणों को अधिक पावर दिया गया, पर अभी भी शूद्र से शादी कर सकते थे। बाकी तीनों जो द्विज वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों शूद्र से विवाह कर सकते थे यहाँ तक। लेकिन इसी के देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग लोगों ने लिखा है, इसी के आगे के श्लोक में क्या लिखा हुआ है, इसी के आगे के श्लोक में लिखा हुआ है, ये श्लोक आपके सामने है कि जो द्विज मोहवश हीन जाति शूद्र की कन्या से ब्याह करते हैं वे संतान सहित अपने वंश को शीघ्र शूद्र बना देते हैं। अब देखिए दंड चालू हो गया, मना किया गया। एक और श्लोक में लिखा है ब्राह्मण और क्षत्रिय को सवर्णा स्त्री न मिलने पर भी शूद्रा को स्त्री बनाने का किसी भी इतिहास में आदेश नहीं पाया जाता। मतलब शूद्रा को नहीं बनाना है। देखिए धीरे धीरे कठोर होती चली गई व्यवस्था। अब एक श्लोक और एग्जाम्पल के लिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें देखिए, शूद्रा से ब्याह करने वाला ब्राह्मण पतित होता है। यह अत्रि और उत्तथ्य पुत्र गौतम का मत है। मतलब आप जो मैं बता रहा था उसको भी ध्यान में रखिए कि अलग अलग लोगों ने लिखा है। अब यहां पर अत्रि और उत्तथ्य पुत्र गौतम आ गए। अभी तक कौन था? पहले मनु, फिर उसका भृगु, अब अत्रि और उत्तथ्य आ गए। उत्तथ्य पुत्र गौतम, उत्तथ्य के पुत्र गौतम। शूद्रा से पुत्र उत्पन्न होने पर क्षत्रिय क्षत्रित्व से गिर जाता है। यह शौनक का मत है। शौनक ऋषि भी आ गए। इसी प्रकार शूद्रा से संतान होने से वैश्य पतित हो जाता है, ऐसा भृगु का मत। यानी अनेक लोगों के मत जो है मनुस्मृति में है। कहने का मतलब एक तो ये हुआ, और दूसरा कैसे धीरे धीरे ये स्ट्रिक्ट होता चला गया। अब मित्रों मैं आपको इसमें, इसको कहा गया, ये अभी जो मैंने आपको बताया इसको कहा गया अनुलोम विवाह। मतलब ऊपर का वर्ण वाला नीचे का वर्ण से करता है तब। लेकिन इसी को कड़ा, इसको अनुलोम विवाह को भी कड़ा करते गए। ऐसा नहीं कि उसमें, उसको मैं आपको देखिए बताता हूं। सभी वर्णों में, एक श्लोक देखिए, सभी वर्णों में सजातीय कुमारी स्त्रियों से अनुलोम विधि से जो संतान होगी वह उसी वर्ण की होगी। सभी वर्णों में अनुलोम विवाह, बता ना, अनुलोम विवाह मतलब नीचे का वर्ण। तो जस्ट नीचे का वर्ण से अगर शादी करता है कोई, तो वो उसका उसी वर्ण की होगी। अब इसमें शूद्र तो नीचे के वर्ण से कर नहीं सकता। जैसे इसको आप ऐसा समझिए कि अगर वैश्य ने शूद्र से किया तो क्या होगा, वो जस्ट नीचे का वर्ण है, तो इसलिए जो उसकी संतान होगी वो वैश्य होगी। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण लड़के ने अगर क्षत्रिय लड़की से किया तो वो ब्राह्मण ही रहेगा और उसकी संतान भी ब्राह्मण होगी। एक अगर नीचे जाना है, इसमें सिर्फ निंदा होती है। इसमें देखिए कि श्लोक लिखा व्यवधान रहित। व्यवधान रहित मतलब बीच में दूसरा वर्ण नहीं आना चाहिए, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। व्यवधान रहित अपने से निम्न वर्ण की स्त्रियों में द्विजातियों से उत्पन्न हुए पुत्र, अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रिय में, क्षत्रिय से वैश्य में, वैश्य से शूद्र में, माता के हीन जाति होने से
निंदित और पिता के सदृश, मतलब निंदित, निंदा होती है कि ये हीन जाति की माता का पुत्र है, लेकिन वो पिता के सदृश होते हैं, मतलब पिता के वर्ण में ही रहेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर मेरी जाति यानी कायस्थ जाति, ये थोड़ा सा मेरी जाति वाले क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से, जब वो हमारे जो पूर्वज है ना चित्रगुप्त भगवान, तो उनकी जब जिस दिन पूजा होती है चित्रगुप्त पूजा, दिवाली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन, होली के भी दूसरे दिन होते हैं, वो जो भाई दूज के दिन होती है, तो उस दिन बड़ी कथाएं कही जाती हैं। और लेकिन कभी भी कायस्थ समाज की मीटिंग में भी किसी ने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि भाई जब 4 वर्ण में कायस्थ नहीं है तो कैसे कायस्थ कहाँ से आए। मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि मैं ही जान रहा हूँ, दूसरे भी जाने होंगे, पर कोई बोलता नहीं, जैसे है ना कि आजकल के कौन झगड़े में पड़े। तो भाई आपको ही नहीं, समस्त कायस्थ जातियों को ये श्लोक बताना चाहता हूँ, जो विवेकानंद का श्लोक बता देना। बहुत से लोगों ने मुझको फॉरवर्ड किया कि भाई विवेकानंद जी ने ऐसा कहा कि मैं उस जाति का हूँ जिसे ब्राह्मण क्या, वो धर्म राजा है, वह धर्म राजा है, वह चित्रगुप्ताय नमः, ऐसा कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, ये श्लोक आपके सामने है। इसका अर्थ है ब्राह्मण से वैश्य, देखिए अभी तक हमने क्या देखा, ब्राह्मण से क्षत्रिय करने में वो निंदा होगी कि हीन जाति की माता का पुत्र है, लेकिन ब्राह्मण ही रहेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, ब्राह्मण से वैश्य कन्या, मतलब एक जंप कर लिए आपने, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण के बाद वैश्य वर्ण, तो वैश्य कन्या से उत्पन्न पुत्र को अंबष्ट कहते हैं। इसको ध्यान सुनिएगा, कायस्थ लोग, हो सकता है दूसरी जाति वाले जो सुने वो न समझ पाए, कायस्थ इसको ध्यान से सुनेंगे। उत्पन्न पुत्र को अंबष्ट कहते हैं, और शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र को निषाद कहते हैं, मतलब ब्राह्मण से। मित्रों अब ये अनुलोम विवाह ही बता रहा हूं मैं आपको। अनुलोम विवाह में फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर एक वर्ण नीचे, यानी ब्राह्मण ने क्षत्रिय से, क्षत्रिय ने वैश्य से, वैश्य ने शूद्र में किया, तो उसको थोड़ा जो संतान होगी उसको हीन माता के कारण थोड़ा निंदा होगी, बाकी वो उसी कुल में रहेगा, मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। लेकिन अगर एक आपने जंप कर लिया, मतलब ब्राह्मण से वैश्य कन्या से पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसे अंबष्ट कहा जाएगा। और शूद्र कन्या में अगर हुआ, मतलब ब्राह्मण से शूद्र कन्या हुआ, तब तो फिर और ही निषाद कहा जाएगा। उसी को पार्श्व भी कहते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। अब क्षत्रिय से अगर शूद्र कन्या जंप किया, तो क्षत्रिय की बात तो शूद्र ही है। क्षत्रिय से शूद्र कन्या में उत्पन्न पुत्र क्रूर होगा और उसे उग्र कहते हैं, क्योंकि उसमें क्षत्रिय और शूद्र दोनों की प्रकृति होगी। अब ये जो मित्रों मैंने आपको बताई, ये अनुलोम विवाह है। अच्छा, इसमें मैं अपनी बात को पूरा कर लूँ, विशेषकर अपनी जाति वालों के लिए, कि इसमें हमारे एक सामने रहते हैं बड़े अधिकारी, मेरे भाई हैं, छोटे भाई समझिए, वह उनका सरनेम अंबष्ट है, तो वो मुझसे ही भिड़ गए कि भाई कहाँ ऐसा हो सकता है, आप ये हो। मैंने कहा भाई इसमें लिखा, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, आज के ज़माने में तो कोई जाति की बात ही नहीं, इसमें जो लिखा मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र को अंबष्ट कहते हैं। अब मित्रों मैं बहुत इंटरेस्टिंग 2 मिनट बता देता हूँ, क्योंकि चर्चा चल ही रही है, और विशेषकर कायस्थों को, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ करते हैं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब चित्रगुप्त पूजा में आप ध्यान दीजिएगा, चित्रगुप्त जी की जो चित्र रखा जाता है, फोटो रखी जाती है पूजा के समय, उनके दोनों तरफ एक एक पत्नियां रहती हैं, मतलब 2 पत्नियां रहती हैं। उनमें एक पत्नी के तरफ 4 पुत्र और दूसरी पत्नी के साथ में 8 पुत्र रहते हैं। और ये 12 जो चित्रगुप्त जी के पुत्र थे, ये 12 कुल आगे चले। अब इसमें समस्या ये होती है मित्रों कि इसमें लिखा है कि ब्राह्मण से वैश्य कन्या में उत्पन्न पुत्र को अंबष्ट कहते हैं, और अंबष्ट तो कायस्थ होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि चित्रगुप्त जी ब्राह्मण थे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो है ना कि हमारी जाति के कौन,
वो विवेकानंद जी बोलते नमस्ते। बहुत से लोग तो क्षत्रिय दावा करते कि हम तो क्षत्रिय हैं। अम्बस्ट जो थे हमारे जो बने, जिनका आपसे अभी चर्चा की, उनका दावा है कि हम लोग तो राजा थे। अब कहाँ से राजा थे कि महाभारत में वर्णन है कि जो अभी आजकल का जो पंजाब है, आप नक्शे में भी देखेंगे तो एक छोटा सा राज्य था अम्बस्ट। ये अम्बस्ट राज्य का राजा जो था वो कौरवों की तरफ से लड़ते हुए मारा गया था। लेकिन इससे ये कहाँ पता चलता है कि कौन सी जाति के? भाई राजा था, ठीक है, राजा तो ब्राह्मण लोग भी हैं। ये अपने दरभंगा के राजा ब्राह्मण थे और मगध वगैरह जो ये राजा तो शूद्र थे। तो ये इससे राजा होने से ये नहीं पता चलता कि ये क्षत्रिय ही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि फिर अम्बस्ट तो अब इसमें समस्या क्या है, देखिए। अब अगर पहली पत्नी से, अगर जो पहली 4 पत्नियां हैं, पहली पत्नी जो है जिसके 4 पुत्र हैं, अगर वो ही वैश्य होती, अगर वो वैश्य होती तो दूसरी पत्नी से फिर कोई समस्या ही नहीं थी। दूसरी पत्नी अगर वैश्य हो या कोई भी हो तो उसके पुत्र अम्बस्ट हैं, क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इससे ये पता चलता है कि पहली पत्नी जो उनकी थी वो ब्राह्मण थी, चित्रगुप्त, और दूसरी पत्नी उनकी वैश्य थी। तो पहली पत्नी, अब ये भी आप बोल सकते हैं कि पहली पत्नी हो सकता है उनकी क्षत्राणी हो, ये भी हो सकता है, मैं ये कोई दावा नहीं करूंगा। मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो पहले 4 पुत्र थे, आज भी आप कायस्थ समाज, जो कायस्थों के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, बाकी लोग हो सकता है इसमें इंटरेस्ट ना हो, देखेंगे आप कि जहां पर कायस्थ जातियां ज़्यादा हैं, अधिक हैं, और जहां कायस्थ समाज की ज़्यादा ये डिस्कशन चलता है, वहां पर ये ऊंच नीच का व्यवहार आपस में ही होता है। जैसे स्पेशली आगरा का मैंने सुना है, गया तो नहीं, देखा मैंने, कि वहाँ कुलश्रेष्ठ और जो श्रीवास्तव है, जो अपने आप को ये 12 में ऊंचा समझते हैं, तो वो दूसरों से ठीक से व्यवहार नहीं करते। तो ये मित्रों इस कारण से हुआ कि जो पहली पत्नी, जो ब्राह्मण, चित्रगुप्त ब्राह्मण थे, तो हो सकता है पहला विवाह उनका ब्राह्मण में ही हुआ हो। पहले ही जब शुरू में ही तो दूसरे से नहीं कर लेंगे, अपने वर्ण में करेंगे पहले। ना हो कोई बात नहीं, मैं इस पर कोई जिद नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है क्षत्राणी हो पहली पत्नी, जो भी हो। तो पहली पत्नी से जो 4 पुत्र हुए, उन्होंने जब चित्रगुप्त जी ने वैश्य कन्या से विवाह किया और उनको अम्बस्ट घोषित, उनको ब्राह्मण से वर्ण से निकाल दिया गया और उनकी संतानों को अम्बस्ट कहा गया, तो जो पहली पत्नी से 4 पुत्र थे उन्होंने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई हम जब पैदा हुए तो हम तो ब्राह्मण ही थे, हम क्यों अम्बस्ट होंगे? अम्बस्ट तो वो होंगे जो वैश्य कन्या के पुत्र है, वैश्य स्त्री के पुत्र है, वह अम्बस्ट होंगे, हम नहीं होंगे। तो मित्रों मैं आपको बताऊं, जो दूसरे जाति वाले देख रहे हैं उनको मैं बताऊं, और जो हम कायस्थ जाति वाले भी हैं, जो आजकल लोगों को पता नहीं है, ये मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, कि हमारी जाति में भी ये भावना थी कि जो श्रीवास्तव या कुलश्रेष्ठ वगैरह ना, वो जो दूसरी जो अम्बस्ट कहे जाने वाले लोग थे, जैसे कि माथुर हो गया, भटनागर हो गए, सक्सेना हो गए, या अम्बस्ट जिनका ओरिजिनल नाम अम्बस्ट ही जो रखे हुए हैं, इनमें विवाह नहीं होते थे। ये अपने आप को 4 ऊंचा वर्ण समझते थे, और वो जब आप अपने आप को ऊंचा समझोगे तो दूसरा क्यों अपने को नीचा समझेगा? वो भी सोचता था हमको भी नहीं करना तुम्हारे, तो वो भी नहीं करते। मेरे कई ऐसे रास्ते में पहचान हुई, कोई सक्सेना मित्र मिले, मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी जाति वाले बात किए, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरी बहन है और कोई लड़का हो तो बताइए। तो मैं कहा हाँ हैं कई, बोले नहीं, लेकिन बोले सक्सेना होना चाहिए। मुझसे ही कह रहे हैं कि श्रीवास्तव राष्ट्र नहीं चलेगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ये जो मतभेद थे, मैं ये बताने का अर्थ ये है कि देखिए एक ही जाति में कैसा मतभेद है। मैं बार बार जिस बात पर जोर दे रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं है कि 3 जातियां बड़े एक साथ थीं और उन्होंने चतुर्थ वर्ण को नीचा दिखा दिया और दलित बनाया, ऐसा नहीं। इनकी अपनी जाति में कितने मतभेद थे,
और एक जाति तो छोड़िए, एक उपनाम में कितने मतभेद थे। जब मैं आपको बड़े एक रुचिकर घटना बताता हूँ, बड़े दिलचस्प। जब मैं अविवाहित था और इंजीनियर हो चुका था, नौकरी लग चुकी थी मेरी, तब मैं एक जगह ऐसी गया अपने बहन बहनों के यहाँ जबलपुर। तो वहाँ से आसपास के क्षेत्र में गए तो वहाँ उनकी एक रिश्तेदार मिली, वृद्धा स्त्री। तो जैसे ही पता लग, बड़े लोग उत्सुक हो जाते थे कि भाई एक बैचलर लड़का अच्छा खासा अच्छी नौकरी वाला पकड़ में आया। तो वो मुझसे पूछने लगे कि श्रीवास्तव, अच्छा ठीक है, तो बेटा खरे हो कि दूसरे। अब मैं तो चकरा गया कि भाई मैं इनको बता रहा हूँ श्रीवास्तव हूँ, तो ये पूछ रही खरे हो कि दूसरे। मुझे नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बोला तुमको कहाँ पता होगा। तो जब मैंने अध्ययन किया तो इस जाति व्यवस्था का, तो मुझको समझ में आया ये बात कि जो श्रीवास्तव थे, 4 उपनाम बताया ना आपको, कुलश्रेष्ठ, श्रीवास्तव, वो 4 देखिए उसमें अलग लिखा हुआ है, वो सूर्य ध्वज, भानु ध्वज ऐसा लिखा हुआ है। आज वर्तमान में तो वो सरनेम मिलते नहीं, लेकिन श्रीवास्तव और कुलश्रेष्ठ तो है। तो जब श्रीवास्तव ने ये बना था कि जो दूसरे तरफ के हैं, जो अम्बस्ट, तो उनमें शादी ब्याह नहीं होगा। अब मान लीजिए श्रीवास्तव किसी श्रीवास्तव का हो गया उधर, तो जब श्रीवास्तव किसी सक्सेना कन्या से या पाथुर कन्या से, भटनागर कन्या से विवाह हो गया, तो उसका जो पुत्र आएगा वो तो श्रीवास्तव ही रहेगा, क्योंकि अब वो तो ब्राह्मण से तो निकाल दिया, ब्राह्मणों का रूल तो चलेगा नहीं। अब तो वो आर्यों का रूल चलेगा कि भाई जो पिता का जो सरनेम है वही सरनेम चलेगा, तो अब श्रीवास्तव हो गए। तो मित्रों, जो मतलब ये कायस्थों को, तो मतलब जो चित्रगुप्त के वंशजों को तो ब्राह्मण से निकाल दिया गया था, ब्राह्मण वर्ण से। तो अब इसमें तो कोई रूल चलता नहीं। अब इसमें तो आर्यों का रूल चल रहा था कि श्रीवास्तव की संतान श्रीवास्तव। लेकिन जो श्रीवास्तव थे, जो अपने ही इधर जो 4 थे उनमें ही विवाह कर रहे थे, उनको आपत्ति हुई कि भाई ये तो दूसरे तरफ का बेटा है, मतलब जो अम्बस्ट थे उनकी कन्या का पुत्र है ये। तो इसलिए उन्होंने इनको कहा दूसरे श्रीवास्तव। अब श्रीवास्तव तो सरनेम है, दूसरा सरनेम तो आ नहीं सकता। उन्होंने कहा दूसरे श्रीवास्तव। दूसरे श्रीवास्तव अर्थात जिनके यहाँ पर अम्बस्ट कन्या आई हो, और स्वयं को कहने लगे खरे श्रीवास्तव, हम प्योर में। धीरे धीरे जो दूसरे श्रीवास्तव थे वो अपने आप को क्यों दूसरे श्रीवास्तव बोलेंगे, तो वो तो श्रीवास्तव ही कहने लगे, और जो खरे श्रीवास्तव थे वो अपना खरे हो गए। इसलिए मित्रों, आज की डेट में देखिए कायस्थों में कुछ खरे होते हैं, कुछ श्रीवास्तव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो श्रीवास्तव हैं वो दूसरे ही श्रीवास्तव हैं। आज तो सब गड्ढमड्ढ हो गया। हमारे बहुत से मित्र जो खरे हैं उनकी श्रीमती जी सक्सेना या कहीं से आई हुई हैं। तो आज की बात नहीं है ये, मैं पुराना सरनेम कैसे पढ़ा वो बता रहा हूँ। इस तरह से जातियों का, उपनामों का निर्माण होता चला गया। कायस्थों को ये मैं इसलिए बताया कि कायस्थ कौन थे, भाई चित्रगुप्त ब्राह्मण थे। इसको और भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ खाली एक श्लोक बोलने से। आप ये देखिए कायस्थ लोग किसकी पूजा करते हैं। चित्रगुप्त पूजा के दिन आप कलमदावात की पूजा करते हैं। अब कलमदावात मतलब लिखने पढ़ने का समान। अब मनुस्मृति के हिसाब से लिखने पढ़ने का कार्य किसका था? ब्राह्मणों का। अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मणों का था ना। तो ये भी हो गया। बस चित्रगुप्त का काम क्या था? अध्ययन और अध्यापन। तो क्या हुआ? ब्राह्मण। और बाद में भी आप देखेंगे कि जब ब्राह्मण वर्ण से निकाल दिया गया तो पूजा पाठ तो बंद हो गया, इनका करना, धंधा तो बंद हो गया। तो इन्होंने लिखने पढ़ने की वृत्ति अपना ली। और बाद में, उस समय तो शुरू में तो इतना ज़्यादा लिखने पढ़ने का नहीं था, लेकिन जब बाद में जो शासकों के यहाँ गए और बाद में जब ये मुस्लिम शासक आए, अंग्रेज आए, तब ये कायस्थों की बड़ी उन्नति हुई। क्योंकि थे तो उसी वर्ण से, तेज तर्रार थे, और निकाल दिया था तो बड़े छटपटा रहे थे। और पढ़ने लिखने काम तो करते ही थे, कलमदावात की पूजा करते थे। तो ये सब के सब सरकारी नौकरियों में आगे बढ़ गए। किसी सेठ के यहाँ मुनीम कौन है? कायस्थ। पटवारी कौन है? कायस्थ। स्कूल में टीचर कौन है? कायस्थ। राजा के यहाँ दीवान खजांची कौन है? हिसाब किताब रखने वाला? कायस्थ। तो इस तरह से
मैं बताने का मतलब ये है कि कैसे जातियां बनी वो आपको बता रहा हूं, और उसका कारण था विवाह। ये मैं आपको समझाते चल रहा हूं। और अभी ये अनुलोम विवाह बताया मैंने। अब आपको एक प्रतिलोम विवाह का और उदाहरण दे। प्रतिलोम मतलब फिर उल्टा। अभी तक अनुलोम मतलब क्या हुआ, देखिए आर्यों की व्यवस्था जो थी वो पुरुष आधारित थी। तो जो विवाह के जितने रूल हैं मतलब वो पुत्र के, लड़के के लिए। लड़की का वो तो लड़का किससे शादी करेगा तो ऐसा हो जाएगा, लड़का उससे जाता है, इसी टाइप का है। तो अनुलोम मतलब बेटा जो है किसी भी वर्ण का, लड़का जो है वो जब नीचे के वर्णों से विवाह करता है तो वो उसको कहा जाता है अनुलोम विवाह। और जब लड़का नीचे के वर्ण का लड़का ऊपर के वर्ण की लड़कियों से विवाह करता है तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। तो देखिए अब अनुलोम विवाह में ज्यादा नुकसान नहीं है, मतलब ज्यादा उन्होंने कोई कठिन दंड, कठोर दंड नहीं दिया, निकाल दिया, वर्ण से निकाल दिया, बस छोड़ दिया। लेकिन प्रतिलोम विवाह में बड़ा कठोर दंड, मतलब वो अलाउड ही नहीं है कहना चाहिए। और उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं प्रतिलोम विवाह का। आपने वो जाति सुनी होगी पर आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे बना। देखिए अगर लड़का, और दोनों ऊंची जातियों को उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऊंचे वर्ण का। लड़का अगर क्षत्रिय वर्ण का है और उसने विवाह कर लिया ब्राह्मण कन्या से, दोनों उच्च वर्ण के हैं, लड़का क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने उसको जो क्षत्रिय, भाई उसको क्षत्रिय था ब्राह्मण कन्या से किया है, नीचे कन्या से किया नहीं, तो उसको कम से कम क्षत्रिय रहने तो नहीं। उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय भी नहीं रहो। अब वो क्या हो गया, एक नई जाति बन गई, सूत जाति। सूत जाति सुन के कुछ याद आया आपको? एक सूत जाति बनी, और ये क्षत्रियों का जो काम था ना, लड़ना और रथ में सवारी करना, घुड़सवारी करना, ये सब काम सूत जाति को अलाउड नहीं थे। लेकिन सूत जाति काम तो यही सब करती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सूत जाति क्या करेगी, घोड़ों की देखभाल करेगी। क्षत्रिय के यहाँ भाई वो नौकर रहेगी, सहायक रहेगी, घोड़ों की देखभाल करेगी, सारथी का काम करेंगे। भाई जब क्षत्रिय लड़ने जाएगा युद्ध में तो रथ चलाएगा कौन? ये सूत चलाएगा। तो देखिए मित्रों, ये जो दोनों उच्च वर्ण के हैं, लड़का क्षत्रिय और लड़की ब्राह्मण, लेकिन कैसा सजा दिया गया कि तुम अब क्षत्रिय भी नहीं रहोगे, अब तुम रथ पे चढ़ के लड़ाई नहीं करोगे, अब तुम रथ हाँकोगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको याद दिला देता हूं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण था कर्ण। जब कर्ण ने अर्जुन को, जब याद है ना, द्रोणाचार्य ने जब राजकुमारों में धनुष की प्रतियोगिता रखी थी तीरंदाजी की, तो कर्ण ने वहां पहुंच के अर्जुन को चैलेंज किया था। तो अर्जुन ने इनकार कर दिया पहले, तो कहा कि तुम तो राजकुमार हो नहीं। तब दुर्योधन ने देखा कि अरे वाह, ये डरते तो सब थे अर्जुन से, तो दुर्योधन ने बदला लेने का अच्छा मौका देखा और तुरंत उसको तिलक लगाया और कहा कि मैं तुम्हें अंग देश का राजा बनाता हूं। बाद में यही आप लोग अंगराज कर्ण सुनते होंगे। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन ने मना कर दिया लड़ने से, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि यह प्रतियोगिता क्षत्रिय राजकुमारों और राजाओं के लिए है, ये सूतों के लिए नहीं है। सूतों वा सूत पुत्रों वा, ये आपने सुना होगा। सूतों और सूत पुत्रों के लिए ये प्रतियोगिता नहीं है। और इस प्रकार से कर्ण घोर अपमानित हुआ। जबकि आपको तो पता ही है कि वो तो कुंती पुत्र था ही। वो खैर अपन जब महाभारत पे चर्चा करेंगे तब देखेंगे। मैं तो सिर्फ आपको ये उदाहरण, जो प्रतिलोम विवाह का उदाहरण से क्या होता है वो आपको बताया। तो मित्रों, इस तरह से जो आगे अब जो मैंने आपको बताया, ये तो आपको अच्छे वर्ण का बता दिया। अब फिर वही अभी समस्या रहेगी कि दलित वर्ण में क्या हुआ। दलित वर्ण में इसके बाद देखिए, अब ये जब क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी किया तो भी दंड मिल गया उसको। और कैसा दंड मिला? भारी हो गया, ना ब्राह्मण रहा ना क्षत्रिय रहा। तो अब बताइए, अब और नीचे वाला अगर ब्राह्मण की लड़की से करेगा तब क्या होगा? तो मित्रों, प्रतिलोम विवाह में घोर
जो सबसे ज़्यादा दंड दिया गया वो अगर चतुर्थ वर्ण का लड़का ऊपर के 3 वर्णों की लड़कियों से विवाह कर ले। और ये करते इसलिए थे कि जो परंपरा पहले से चली आ रही है और जो आज भी चली आ रही है कि आप कितने भी रूल रेगुलेशन बनाइए, जो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो जाता है तो वो तो कर ही लेते हो, किसी चीज़ से डरते नहीं। अब इसमें देखिए एक श्लोक देखिए आपको, इसको जिसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए। इसका अर्थ यह है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की कन्या में, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अगर कन्या हुई और लड़का शूद्र हुआ, चतुर्थ वर्ण का हुआ, तो शूद्र से उत्पन्न हुए लड़के क्रम से अयोगव, क्षत्ता और अधम चांडाल वर्ण संकर होते हैं। वर्ण संकर का अर्थ समझ गया ना, कि लड़का एक वर्ण का, लड़की दूसरे वर्ण की, इसके जो संतान होगी उसको वर्ण संकर कहा जाता है। तो इसमें ये बता दिया गया कि जो इनको बिल्कुल निकाल के और बड़ी नीच जाति का बता दिया गया। यहाँ से मित्रों जो अपनी जो दलित जातियाँ हैं ना, इसमें मैं दलित जातियों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि दलित जातियाँ सब वो हैं जिनकी माताएं उच्च वर्ण की थी और पिता चतुर्थ वर्ण के। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब इनकी जाति प्रारंभ हुई तब की बात कर रहा हूँ। अब इनमें क्या हुआ बाद में, अब ये तो 3 बता दिया आपको, ये हो गए। लेकिन हुआ क्या कि जो इनमें जो दंड पाए हुए लोग हैं ना, जैसे अब सूत हो गए, ये हो गए, ये दंड पाए हुए जो लोग हैं इनमें भी तो आपस में शादी हुई। तो इनमें जो आपस में शादी हुई फिर उसका वर्णन है। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लीजिए, उग्र कन्या कौन है? क्षत्रिय में शूद्रा से उत्पन्न जो कन्या है उसको क्षत्रिय से, जो अनुलोम विवाह में क्षत्रिय से जो शूद्रा में उत्पन्न हुई कन्या उसको उग्र कहते हैं, उग्रा। तो उग्र कन्या में ब्राह्मण से अगर उत्पन्न बालक अगर कोई हुआ, क्योंकि फिर से देखिए फिर बात ये बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण से हो तो शादी ब्याह कहीं रुका नहीं है, सिर्फ जातियाँ उत्पन्न होती चली गई, समाज से बाहर करके जाते, बाकी वो होता तो रहा ही। ब्राह्मण से उत्पन्न बालक को अवृत्त, अम्बष्ट कन्या मतलब जो ब्राह्मण से वैश्य में जो उत्पन्न है अम्बष्ट कन्या, उसके पुत्र में अगर ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्र को अभीर, आयोगिनी कन्या उसके पुत्र को दिग्वर्ण, ऐसे नई नई जातियां बनती गई। मतलब ये दलित जातियों की बात कर रहा हूं मैं। जैसे शूद्र की कन्या में निषाद, इसमें आपस में भी हुआ। अब देखिए एक दूसरा श्लोक है जिसमें कि दंड पाए हुए लोगों में देखिए, शूद्र की कन्या में निषाद से उत्पन्न पुत्र पुक्कस और निषाद की कन्या में शूद्र से उत्पन्न पुत्र को कुक्कुटक कहा गया। कि देखिए नीचे शूद्र कन्या हो या शूद्र पुत्र हो और निषाद कन्या हो या निषाद पुत्र हो, ये दोनों का पुत्र जो है वो क्योंकि अपने वर्ण में नहीं किए ना, तो ये लोग दंड के भागी होंगे, निकाल दिए गए। ये दुनिया भर में इसके बाद जो सैकड़ों हैं मैंने इस तरह से कि भाई कैसे कैसे कौन सी जातियाँ बनी, किसको क्या करना था। अब इसमें जो है ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मागध, जो आपने सुना होगा मागध जो होते थे, जो आपने सुना होगा राजाओं के, इसमें जो मागध और बंदीजन राजा का गुणगान करते थे। अब ये एक श्लोक और देख लीजिए, जिस प्रकार से शूद्र ब्राह्मणी में मतलब ब्राह्मण स्त्री में चांडाल को पैदा करता है, मतलब अगर शूद्र ब्राह्मणी स्त्री संयोग हो गया तो उसका पुत्र चांडाल होगा, उसी प्रकार चांडाल जातियां अपने से भी निंदित संतानों को उत्पन्न करती हैं। मतलब वो जो चांडाल जाति होगी फिर आपस में जब शादी होगी इनकी तो फिर वो अपने से भी निंदित हो जाएगी। मतलब ऐसा धीरे धीरे बाह्यहीन जाति उत्पन्न होती चली गई। किसको क्या कहते हैं बड़ा लंबा चौड़ा है, इसमें ज्यादा जानने का। और आजकल की ये सब जाति कहीं भी नहीं जाती। आयोग स्त्री से दस्यु पुत्र उत्पन्न हुए पुत्र को, दस्यु द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को शैरिंद्र कहते हैं। अब इस टाइप का कोई ज्यादा इसका मतलब नहीं है। कौन मुर्दा ढोने काम करे, कौन ये काम करे, कौन जूठा में काम करे, इस तरह से सब, किसको दास कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये सब जातियां बनती गई। तो मित्रों जो मुझे आपको मुख्य रूप से बताना था वो यही कि जो दलित जातियां हैं वो मूलतः इस बात पर बनी कि शूद्र
लड़के से ऊपर के वर्णों की लड़कियों में संतान की उत्पत्ति या ऊपर की लड़कियों से विवाह, शूद्र लड़के का ऊपर की लड़कियों से विवाह करना, ये मुख्य कारण था जो दलित जातियों बनने का। क्योंकि ऊपर की जो वर्ण थे उन्होंने जब नीचे के वर्णों से किया, जस्ट एक वर्ण नीचे करने से तो कुछ नहीं हुआ। जब एक छलांग करके, एक जंप करके करेंगे तो एक जंप करके भी कौन करेगा? सिर्फ ब्राह्मण करेगा, क्योंकि ब्राह्मण तो वैश्य से करेगा, क्षत्रिय तो करेगा तो फिर वो तो शूद्र हो जाएगा, तो शूद्र से तो मना ही कर दिया गया था। तो जंप भी करेगा तो सिर्फ ब्राह्मण करेगा। और उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है क्षेत्रगुप्त जी, हमारी जाति। फिर उसके बाद जब जो प्रतिलोम विवाह है उसमें तो सब दंड के भागी होगा, सब के सब, क्योंकि वो तो अलाउ ही नहीं किया कि लड़का, क्योंकि लड़कों को इंपॉर्टेंस होता था ना, तो लड़का ऊपर के वर्ण की लड़की से विवाह कर ले, ये तो अलाउड ही नहीं था। तो मित्रों, आज आप समझ गए होंगे कि जो हमारे समाज में जो सबसे नीचे, क्या कहना चाहिए, इनको अति दलित कहा गया है, अति दलित है अगर, तो ये बात को आप समझ लीजिए मनुस्मृति के हिसाब से कि ये शूद्र लड़के और ब्राह्मण लड़की की संतान है। और शूद्र कौन? चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण कौन? सहायक। तो वर्ण व्यवस्था को ठीक से समझिए और इससे ये पता चलेगा कि वर्ण कोई नीचे कोई नहीं था, ये तो कर्म आधारित बना था। और विवाह के कारण जिनके हाथों में पावर था उन्होंने उसको, आज भी आप देखिए ना, आज कोई बड़ा सेठ है, उसका जो ड्राइवर है गाड़ी चलाता है, ड्राइवर से सेठ की लड़की की शादी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। वो सेठ जरूर दंड देगा उसको कुछ ना कुछ। तो वही बात थी। हाँ, ये बात जरूर है कि उससे समाज पे बड़ा असर पड़ा। तो एक बात, जैसे आप, मैंने कह दिया कि ड्राइवर को दंडित, एक आदमी को दंड देने की बात नहीं, ये पूरे के पूरे वंश को दंड देने की बात हो गई। पूरा का पूरा वंश, आने वाली पीढ़ियां दंड की भागी हो गई। ये बहुत ही गलत बात है और इसको आराम से सुधारा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ा मन पे, भाई जिस कारण से हुआ इसको सुधारने का तरीका क्या है? इसको सुधारने का तरीका फिर विवाह, जिस कारण से बिगड़ा था विवाह, उसका सुधारने का तरीका भी विवाह। जब विवाह आपस में हो जाएंगे तो सब वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर समस्या यहाँ तो यही है ना कि भाई आज तो आप विवाह ऐसा नहीं कर सकते ना किसी ऑर्डर से। आज तो लड़की लड़का अपनी पसंद से शादी करेंगे, लेकिन कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं और स्टेटस देख के कर रहे हैं, जाति देख के नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर कोई नीची जाति का, दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट का कोई लड़का या लड़की IAS है तो उससे उच्च वर्ण वालों के संबंध हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि पढ़ना लिखना है और स्टेटस ऊंचा उठाना है। तो मैंने सरलता पूर्वक बोल दिया, इतना सरलता नहीं, बहुत कठिन है मुझे मालूम है, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका नहीं। केवल यही एक तरीका है कि समाज को एक किया जाए। धन्यवाद मित्रों। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।